अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। इस्तेकाम पाकिस्तान, और इस्तेकाम पाकिस्तान में हम बात करेंगे मुआशी इस्तेकाम, मुआशरती इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम, यानी ओवरऑल मुल्की इस्तेकाम। आगे बढ़ने के कौन से हमें रास्ते अपनाने हैं और इसके रास्ते में कौन सी रुकावटें हायल हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम फोकस IPPs पे भी करेंगे, क्योंकि हुकूमत वक्त और दीगर इदारे मिल के SIFC भी और सब लोग ये काम कर रहे हैं। रोज़ अफजू ये कोई ना कोई इसमें बेहतरी आ रही है और जो इरिटेंट्स हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। मुश्किल काम है, लेकिन ये सब चैलेंजेस को बल्कि इनका मुकाबला किया जा रहा है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो बेसिक पॉलिसी रेट है उसमें भी शरह सूद में कमी की गई और वो 13% तक लाया गया, जिससे ये अगले आने वाले वक्त में सरमायाकारी में इजाफा होगा और बेहतरी आएगी मईशत में। स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गया है। तो इस पे हम आज बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है अपने स्टूडियो में जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप चेयरमैन है नेशनल डेवलपमेंट फोरम और साबिक चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। कर्नल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। कर्नल साहब, स्टार्ट IPP से कर लें। अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं, कुछ अजबर होंगी चीज़ें, तो बेशक आप अपने नोट से भी इस्तेफादा कर सकते हैं जी। तो इसमें हुकूमत वक्त ख़ास तौर पे SIFC के तावन से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और वो एरियाज़ जो बिल्कुल निगलेक्टेड थे उन पर भी काम हो रहा है, और जो लोगों को शिकायत की कोशिश हो रही है दिन रात के उसका शिकायत का इजाला किया जाए। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक टेलीविज़न ने अगले दिन एक डिबेट कराई। अच्छा जी। और बड़ी यूज़फुल डिबेट थी। और यानी क्या कहते हैं, लगी लिपटी के बगैर जी, लगी लिपटी के बगैर। ठीक है। एक तो मेरी गुजारिश ये होगी तमाम टेलीविज़न चैनल से, ठीक है, कि नेशनल इश्यूज जो हैं वो उन पे बात जिन पे हमारी सलामती, हमारा इस्तेकाम, हमारी खुददारी, हमारी इज्जत, हमारा मुल्क का निशान, सब कुछ उसके ऊपर मुनसर है। उस पर क्यों नहीं बात करते? उसके ऊपर हम इस किस्म की कलेक्टिव डिबेट यहाँ हम लोगों को बिठाएं, हाँ, और बिल्कुल थ्रेडबेयर उनको बगैर किसी लगी लिपटी के चीज़ों को वाज़ेह करें, बजाय कि हम कहें नहीं वो बड़ा खूबसूरत हीरो है, वो बड़ा बदसूरत है, वो अच्छा है, बुरा है। कुछ टाइम बचा के सियासी जो मुकाबले चल रहे होते हैं टॉक शोज़ में, एक दूसरे की टांग खींचने में, उससे मेरा ख्याल है कुछ टेलीविज़न स्टेशंस निकल आए, और वो हम तो ज़हीक के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उन टॉक शोज़ में। लोग इंटरेस्टेड नहीं है। लोग इसमें कतई तौर पे इंटरेस्टेड नहीं है कि सियासी पार्टी कौन सी ऊपर है, कौन सी नीचे है, कौन सी दरमियान में है, किसने आना है, किसने जाना है। सियासी पार्टियों को उन्होंने देख लिया पिछले 70 साल। ठीक है। तो अभी जो नौज़ायदा थी 22 साल नौज़ायदा पार्टी, उसको भी देख लिया, सबको देख लिया सर। ठीक है। तो अभी बजाय इसके कि ये सियासी पार्टियों में से कोई साहब मेरे मुल्क को रोज़ाना जोल्ट करें, डिस्टेबलाइज करें, हर वक्त जब वो टीवी के ऊपर या मीडिया के ऊपर उनको कोई मौका मिले तो वो मुल्क ही की टांग खींचे, ये मुनासिब नहीं है और ये काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। हम कतई तौर पे इजाज़त नहीं दे सकते किसी को भी। वो भी 26 नवंबर का बड़ा एक सामने अपना आगे पेश किया गया, जैसे बड़ी गोली चली। जी सर, गोली चली कोई नहीं, चली नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, गोली नहीं चली, रबड़ की गोलियां चली हैं, गोली नहीं चली। और कुछ भगदड़ से लोग जख्मी हुए। सर, जख्मी जो है वो नहीं, तो अभी तक मेडिको लीगल सामने क्यों नहीं आया? अगर कोई गोली चली है, मेडिको लीगल तो गोली चली नहीं सर, रबड़ की गोलियां चली हैं, तो करते नहीं, या फिर मॉब के अंदर इस किस्म के एलिमेंट मौजूद थे कि जिनसे फायर हो गया गलती से। जो नहीं, ये गलत, मॉब के अंदर तालिबान के एलिमेंट मौजूद थे, वो साथ आए हुए थे, वो किसी ने डाले हुए थे। अल्लाह ने, तालिबान की तो उनसे दोस्तियां भी बढ़ी हैं ना, हमारे उन इलाकों के। अल्लाह ताला ने 26 नवंबर को हम सब पे करम किया अपना। उन पे भी जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और उनके पे भी जो मुल्क के लिए दुआ कर रहे थे। ठीक है। मेरी गुजारिश सबसे ये है कि इससे निकल आए। ठीक है। कब सिविल नाफरमानी भी आपने कह के आखिरी ट्रम्प कार्ड भी आपने देख लिया। अभी कार्ड तो मैं तो कर्नल साहब उसे अनसिविल वैसे कहता हूँ, लेकिन चले
सिविल तो देखिए, थी नहीं वो, उसमें सर, सिविल लोगों को सिविल नाफरमानी क्या, उनके पल्ले ही नहीं कुछ इस वक्त आपके बिल अदा करने के लिए। हुकूमत बड़ी तेजी से लगी हुई है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और सस्ती करने के लिए। और सुना बिजली का भी सस्ती हो जाएगी, जी, चीज़ें बिजली सस्ती भी हो उन्होंने जाएंगी। 26 रुपए पर यूनिट सर्दियों में जी। एक फार्मूला निकाला है। अभी बिजली की मैं बात कर लूँ जी, आईपीपी हाँ, मेरा टॉपिक है। हाँ चूंकि बिल्कुल मुझे खुशी हुई और जी, आपकी भागदौड़ से अल्लाह ने काफी सर, हमें करम कर दिया, रिलीफ हो गया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कुछ किया। हमारे ये जो दोस्त हैं जमात इस्लामी के भी, जी हाँ। इनका भी बड़ा एफर्ट है। बहुत एफर्ट इन्होंने ठीक है। मौका दिया हमें। 1 साल से मैं इस पे काम कर रहा था, और जब हमने इस इशू को, आपने भी इसमें बड़ी मदद की, हमने रेज किया, जी तो उस वक्त बिल्कुल खामोशी थी चारों तरफ, ठीक है, कोई आईपीपी का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि और बेहिसी जब थी। बेहिसी थी। और जब हम आईपीपी की बात करते थे, लोग कहते थे कि यार क्या तुम पुरानी बातें लेके बैठे। लोग थोड़े से आदी से जैसे हुए थे, उनको तो चलो अंदाजा ही कोई नहीं बात- था कि इस मुल्क को डिफॉल्ट करने वाली आईपीपी हैं, ये सारे सेठ साहबान खा गए हैं मुल्क को। ये बड़ी ही रूथलेसनेस से इन्होंने मुल्क को खाया है, और इन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। यानी सर, इस आपका वक्त मतलब आप- सेठ और मिलिटेंट में कोई खास फर्क नहीं है, कोई फर्क है ही नहीं सर। सर वो देखिए, और तरह खा रहे हैं, ये और तरह और खा तरह रहे का है। सर 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के की सलाहियत मौजूद है। सलाहियत मौजूद है, और उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके और मेरे टैक्सों से और हक हलाल की कमाई से जो हम टैक्स देते हैं, उन टैक्सों से उनको अदा कर रही है, उनको पैसे अदा कर रही है। लेकिन सर, वो इतने निचाली- जनरेट करने का फायदा क्या है? सर, इतनी तो जरूरत सर, नहीं है मेरी हमारी। गुजारिश ये 22-23 हज़ार तो नहीं जरूरत सर, है। जरूरत हमारी कंजम्पशन 12,000 मेगावाट है। हाँ, तो फिर ये 43,000 हमारी ठीक है। कंजम्पशन 12,000 मेगावाट है, जो पैसे हम अदा कर रहे हैं वो 43,000 मेगावाट के कर यानी रहे हैं। तकरीबन 4 गुना या 3 तकरीबन- गुना से ज्यादा ही हुआ ना। अच्छा, और जो हमें वो यूनिट कॉस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रैक्ट किए हुए हैं, और इतने आला कंट्रैक्ट करते हैं हमारे के कंट्रैक्ट करने वाले साहबान कि थोड़ी सी लालच के लिए मुल्क ही बेच जाते हैं। ऐसा कंट्रैक्ट करते हैं जिससे निकलना ही किसी को मुश्किल हो। बहरहाल सर, अभी ऑल सेड एंड डन, और ये वो वक्त है कि इस वक्त मेरी एक सिर्फ गुजारिश है जो मैं पहले आज तक नहीं की। अभी जिसने मेरे मुल्क को खाया है, उसको लटका दें। उसको लटका दें। लेकिन लटकाते थे वकील और जज हैं, वो तो आते ही नहीं इस तरह। बेशुमार लोग इस भूख से, इफलास से, इस तंगी तकलीफ से खुदकशियां कर रहे हैं, जाने तो जा ही रही हैं। लेकिन तो वो जिन्होंने वकील और लूट- जज साहिबान तो जो- हमारे साथ मिले तो तब है ना। सर वो मिले वो कि आप ना- पकड़ते हैं वकील और जज छोड़ देते हैं। सर वो मिले कि ना मिले, नहीं, जब आप एक शमा जला के चल पड़ते क्या हैं। गोलियां मारेंगे आप उन लोगों को? सर मेरी जब गुजारिश, अदालत ने छोड़ ही देना है, आप बड़े से बड़ा जुर्म करते हैं, 2 दिन बाद फारग, प्ली बार्गेन हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सर मेरी गुजारिश ये एक है प्ली बार्गेनिंग तो नैब से होती है ना, एक बार्गेनिंग उधर बार बेंच में भी हो जाती है, सर वो मुबैना तौर से। सर ये तो बारगेनिंग अपनी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दे रहे। ये तो आईपीपी अपना- वाले जी, ये तो अपना ऑडिट नहीं होने दे रहे फोरेंसिक। ये तो इन्होंने चले FIR इन्होंने ना आज audit तक- हो ले। सर इन्होंने आज तक हीट टेस्ट नहीं अपने जनरेशन का करने दिया। हाँ। जो जनरेशन के जे जनरेटर्स लाए हुए हैं बिजली पैदा करने के लिए, वो भी outdated उनको ओवरवाइज किया हुआ है। आउटडेटेड है, ओवरवाइज दुगनी कीमत शो की हुई है, आधे पैसे बाहर छोड़ रहे ओवर हैं। इनवॉइसिंग की हुई है। ओवरवाइसिंग की हुई अच्छा। है, जिसके ऊपर पैसे ले रहे हैं। वो आधी कीमत बाहर छोड़, आधे पैसे बाहर छोड़ रहे हैं, आधे पैसों के लगे। और इसमें सिर्फ वही नहीं है, इसमें तो हर किसी ने जिसने बिजली का कॉन्ट्रैक्ट साइन, नेपरा, सर जितने बंदे नेपरा के जिम्मेदार हैं, एक को नहीं माफ करना चाहिए। जितने बंदे बिजली की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रहे हैं, किसी को माफ नहीं, ये नहीं जो करना नेपरा है उसका एक, वैसे तो कहते हैं वो ऑटोनोमस अदारा सर है। रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना। हाँ जी, तो वो उसने उसके ऊपर भी तो वुज़रा आज़म, वजीर सब होते हैं। सर वो सारे, मैं तो कह रहा हूँ किसी को माफ नहीं करने की जरूरत। कोई आंखें बंद करके नहीं हुआ हुआ, कोई इसमें गलतफहमी में कोई चीज नहीं है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। लोगों ने लूटा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आईपीपी का हमें हुआ खड़ा कर रहे हैं, अंदर से कुछ भी ना हो ये मसला। नहीं सर, ये बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर डिनाई नहीं हो रहे। ये फैक्ट्स एंड फिगर हॉर्स माउथ से हैं।
ये अभी वो डिबेट आपने अगर सुनी होती अच्छा, तो उन लोगों ने चलें लोगों को थोड़ा सा उसमें कुछ बताएं। वो लोग शामिल थे उस डिबेट में कि ठीक जो इस तरफ थे उस वक्त और अभी इस तरफ हैं, यानी कोई टेबल के नेपरा दोनों तरफ के लोग नेपरा मौजूद का थे। चीफ रहा है, कोई हबको का चीफ है, कोई ये, वो सारे के सारे 3-4 जो बैठे हुए वो थे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी प्राइवेट थे सेक्टर उसमें। के लोग थे। अच्छा, उसका लुबे लबाब को थोड़े 1-2-3 निकात जरा हमें बताते जाएं जो याद हो। बात ये है कि इमीडिएटली आप अकाउंटेबिलिटी करें, ठीक है। इसमें और बड़ी ही नहीं, डिटेल वो लोग दिफा नहीं करते थे अपना कोई गलत तरीके से कि नहीं जी हम गलत नहीं हैं, हमने कंट्रैक्ट किया सर है। उन्होंने आज तक आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होने ही नहीं दी। तो आप डिबेट में उन्होंने क्या किया, वो जो टीवी डिबेट थी? उस डिबेट में ये शामिल हो गया कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होने दी, अच्छा, नहीं क्यों होने दी, ही टेस्ट नहीं होने दिया, ऑडिट नहीं होने दिया, फिर कई सारी चीज़ें उन्होंने मान ली कि हम करेंगे। जब भी शोर मचता है कुछ ना कुछ लिखत पढ़त होती है, कोई एफर्ट होती है उस वक्त के, वो कुछ ना कुछ मान लेते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। इम्प्लीमेंट करने वाले पैसे लेते हैं, उसको उठा के डी फ्रीजर में डाल देते हैं। लेकिन हमें तो बताया जाता है जी हुकूमत डरती है हाथ डालने को कि कुछ लिखा हुआ है वो आलमी अदालत में चले जाएंगे। और सर कुछ तो यहाँ वो कुछ लिख के दें तो सर हुकूमत मेरी उसको implement गुजारिश नहीं ये करा है कि उनमें से काफ़ी ऐसे हैं कि उन्होंने जितने का वो लगाया था वो भी पूरा हो गया, 10-12 सालों में सारा कर्जा भी निकल आया, और अभी तो ये बिल्कुल बगैर किसी वजह के मुल्क को लूट रहे हैं, बिल्कुल ज्यादती हो रही है, ये फौरी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें हुकूमत की तरफ से कुछ पेशरफ्त हुई है, अब मजीद क्या हुआ? 5 के साथ तो उन्होंने मुआहदे रिव्यू कर लिए। एक मैं पिछली दफा और मजीद क्या हो रहा है? मैं एक चीज़ अर्ज करता चलूँ सर, हर रोज़ कोई ना कोई खबर आ जाती है नए प्लेयर की कि जी शहबाज साहब 2025 में जा रहे हैं। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं? हुकूमत से जा रहे हैं? हुकूमत से जा रहे हैं, हुकूमत में ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सिस्टम होगा, वो इस किस्म की चीज़ें टीवी पे और बाकी मीडिया में आ रही हैं जो कि बड़ी ही नामुनासिब है। ये चीज़ें मुल्क को नुकसान पहुँचाती हैं। कोई ऐसी खबर जो है वो इकोनॉमी को उड़ा के रख देती है। खुदा का जिसमें गैर यकीनी सूरत हाल अगर आप ये इस किस्म पेश करेंगे तो सरमाया भाग जाता है। इस मुल्क को कंटिन्यूटी ऑफ कमांड की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है। इसमें जो आ गया है उसको काम करने दें। नहीं, वो तो उसके अगर 5 साल या 4 साल बाकी बचते हैं तो मैं सब अदारों से गुजारिश करूंगा, बेशक वो उनका क्या रोल इसमें है कि नहीं है, तमाम अदारों को चीफ से गुजारिश करूंगा कि मुल्क में इस्तेकाम को तरजीह दें। मजबूत हुकूमत को तरजीह देंगे तो मजबूत पाकिस्तान होगा। लेकिन यहाँ तो वो डी फैक्टो ज्योरे की बहस चल रही है ना जी, ये तो हुकूमत डी फैक्टो है, हम डी ज्योरे हैं सर, और इस्तेकाम तो हम लाने वाले हैं। ये अदम इस्तेकाम। मेरी गुजारिश ये है कि उनको भी हमने देख लिया, उनको भी देख लिया, उनको भी देख लिया, बाल सफ़ेद हो गया देखते। बचा तो कोई भी नहीं पीछे, बचा तो कोई भी नहीं। तो अभी किस किस का चैप्टर खोल के आप तो अब ये है कि जो चल रहे हैं उनको देखा जाए, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चलने दें, उनकी निगरानी की जाए, उनके आस की पास की दाएं की बाएं की निगरानी की जाए। कोई पिलफरेज और कोई किसी कोई ऐसी उम्मीद का कोई ऐसा पहलू निकल रहा है कि जिसमें लोग अब इत्मीनाद करें कि इस हुकूमत को चलने दें, जो उन्होंने बताया कि जी वो ये काम किया। मैं गुजारिश करूंगा कि ये हुकूमत बिल्कुल सही डायरेक्शन के ऊपर आ गई। ठीक है, इस हुकूमत को चलने से हर रोज जो चलेगी बेहतर होगी, चीज़ें बाहर आएंगी, ठीक होंगी, नीयत इनकी ठीक है। शहबाज साहब की और आर्मी चीफ की और अदलिया के चीफ की ये बहुत कॉम्पिटेंट नेक नीयत लोग हैं। इनको काम करने दें, ये काम करेंगे तो मुल्क आपका मजबूत होगा। तो कमजोरियां बेइंतहा हैं सर, कमजोरियां तो देखें, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, मैं आज भी कहूँगा सर, करप्शन मुल्क में इस हद तक और इस लेवल तक पीएम से लेके ऊपर प्रेसिडेंट हाउस तक फैल गई है, ये अभी तक नहीं कंट्रोल हो रही। नैब, FIA, एंटी करप्शन बिल्कुल फेल। ये तो खुद करप्ट अदारे बन चुके हैं, ये फेल है सर, टोटली फेल है। ये तो अदारे ये करप्शन को कंट्रोल करें, एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी पैदा करें। एक दिन के अंदर जो बंदा कोई लेके आता है वो अंदर अफसर बैठे हुए उस दिन का सारा काम निपटा के निकले, कोई बंदा खाली हाथ ना जाए, जो आता है उसका मसला हल करके भेजे। हर महकमे में ऑर्डर होने चाहिए और मॉनिटर करे
हमारे पास आपकी प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है, आपके पास कितने सारे इस तरह वज़ीर आला के पास भी तो होता है ना, वज़ीर आला के पास भी है, उन्होंने भी अपना एक सिस्टम होता है। उन्होंने भी एक ब्रिगेडियर साहब को बहुत पावरफुल करके बिठाया, मगर ये कि वो काम करें ना जी, वो निगरानी करें ना, हर रोज़ बताएं क्या किया उन्होंने, हर रोज़ हर मिनिस्ट्री की। ये नहीं होना चाहिए कि कोई शिकायत आए तो वो एक्शन में आए, बल्कि उससे पहले ही आ जाए एक्शन में। हर अदारे से रिपोर्ट्स ले लें। आप खुद बताते हैं जब आप प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे, आप मिनिस्ट्री से मंगवाते थे। मैं कर्ज करूं कि हम मिनिस्ट्री से हम तैयारी करते थे उस मिनिस्ट्री की, जब उनकी खराबियां इकट्ठी कर लेते थे, एविडेंस आ जाती थी, फाइलें पढ़ लेते थे, हमारे एक्सपर्ट बैठ के उसका काउंटर तैयार कर लेते थे सोल्यूशन, फिर हम उनको इन्वाइट करते थे और बड़ी इज्जत से एहतराम से उनसे हम कहते थे कि ये चीज़ें हमें आप बताते जाएं और हमें गाइड करें। अच्छा कर्नल साहब, ये मौजू नहीं है हमारा, लेकिन मैं आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ। ये मौजू नहीं है वैसे। ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, जैसे कि अभी जनरल फैज़ का हो गया, उसमें कुछ चार्ज फ्रेम तो हो गए उन पर फर्द जुर्म, कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। जो चार्ज फ्रेम हो गया है, वो लोग कहते हैं कि चूंकि इनका पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठता है, फिर यानी तकरीबन उनको सामने कन्फ्रंट भी कराया जाता है विटनेसेस और एविडेंस के साथ, तो फिर चार्ज फ्रेम होता है। आर्मी का इस तरह है कुछ सिस्टम, यानी दूसरे सिस्टम से सिविल से मुख्तलिफ है? सिविल से बहुत बेहतर और ट्रांसपेरेंट और प्रॉम्प्ट और बिल्कुल लीगल है। लेकिन ऐसे ही होता है कि पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली। यहाँ तक कि अगर इंक्वायरी में कोई चीज़ आपके खिलाफ कोई बंदा ऐसी बोलता है जिसका नेगेटिव असर आप पे पड़ सकता है, वो उस वक्त तक स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक आप मौजूद ना हो। आपको कन्फ्रंट कराया जाता है, कन्फ्रंट कराया जाता है, आपको मौका दिया जाता है, आप क्रॉस एग्जामिन करें उस ये फर्द जुर्म से पहले जी। ये सारा सिविल में ऐसा नहीं होता। ये सर सारा कुछ जो है वो पूरा कानून का एक सेक्शन है कि जिसमें अगर कोई चीज़ है आपके जो करैक्टर पे, आपकी ईमानदारी किसी चीज़ के ऊपर बोली जाती है, वो आपकी गैर मौजूदगी में नहीं की जा सकती। वो आपको सामने बिठा के की जाएगी, आपकी मौजूदगी और आपको सवाल करने की इजाजत, आपको सवाल करके उसको बिल्कुल नीट क्लीन करने की इजाजत है। तो कई सारे जो कि किसी ने अगर फैब्रिकेट किए हो तो वो उधर नहीं चल सकते। इसका मतलब है कि जब फर्द जुर्म उन पे जो आयद हुई है वो काफ़ी मजबूत एविडेंस की बुनियाद पे हुई है। उसके अलावा किसी फौज के सिस्टम में कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ना दोस्त है ना दुश्मन है, ना दोस्त है दुश्मन, बल्कि दोस्तियां खासी 30-30 40-40 साल इकट्ठे हम रहे होते हैं। दोस्तियां तो भाई बंदी तक मजबूत हो जाती हैं, खलूस पर मबनी होती है, खलूस पर मबनी होती है, बदनीति पर थोड़ी मबनी। जी हाँ, मगर उसके बावजूद किसी का कोई ऐसा नहीं है कि जो दुश्मनी अपनी फील्ड के जनरल कोर्ट मार्शल में या किसी की समरी ऑफ एविडेंस में या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ना, बिल्कुल कोई नहीं। फिर आपको इजाज़त है कि आप वकील रख सकते हैं फौज के अंदर, अगर अंदर से भी अफसर ले सकते हैं, फौज के बाहर आप सिविल का वकील भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा अफोर्ड ना करे ये नीचे रैंक तो उसको दिया जाता है, रियासत देती है। ठीक है सर, और एक चीज़ मैं और अर्ज कर दूँ, ये सारा होने से पहले कमांडर्स जो हैं जब उनके पास एक एविडेंस जाता है, एविडेंस जाती है तो उस वक्त वो हर किस्म की रिपोर्ट और हर जगह से उसकी तहकीक कराते हैं। तहकीक कराने से पहले एक लफ्ज़ बाहर नहीं आता, किसी को नहीं पता होता कि किसकी इंक्वायरी हो रही है और क्यों हो रही है। और जब ये सारा कुछ ट्रांसपेरेंट बिल्कुल सामने 2 + 2 4 आ जाती हैं और बीच में कई लोगों के कन्फेशन भी आ जाते हैं, मानते हैं कई लोग, जब कोई जगह नहीं रहती और साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, तो उन्होंने जो पहले ज़िंदगी में किया होता है वो वीडियो, वो आइडियो, वो रिटर्न स्टेट एविडेंस, वो सारा कुछ बाहर आ जाता है। जब आपकी अपनी आवाज़ में जो आपने करतूत की है वो बाहर आ जाती है, तो फिर आप कन्फेशन के अलावा चाराकार कोई नहीं रहता। देखिए वो तो कहते हैं बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं जनरल फैज़ सर, उनके मुंह से नहीं निकलेगा। मेरी गुजारिश ये है कि उनके असाब की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर उनकी आवाज़ एविडेंस ही इतना साउंड है, एविडेंस ही इतना साउंड होता है कि उनको रिफ्यूट नहीं कर सकते, उनको पूछने पछाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, और एक चीज़ मैं और आपको कहूँ कि बेशक FIA कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का जो अदारा है, ठीक है सर, बेहतरीन अदारा वो होता है कि किसी को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं पेश आती। अकरम साहब जा रहे हैं ब्रेक पे, हम जा रहे हैं ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी, आप चेयरमैन हैं नेशनल डेवलपमेंट फोरम और साबिक चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन।
करण साहब, आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मेरा ख्याल है काफ़ी हौसला अफजा हैं, जी। वो थोड़ा आवाम को हम चाह रहे सर, मैं अर्ज़ हैं कि करता उनको शेयर कर लें। मैं अर्ज़ करता हूँ सर, इस जो डिबेट कराई जी। आईपीपी के ऊपर, इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट थे जो कि बहुत यूज़फुल बात। अच्छा। देखिए, इस वक्त हमारे पास पर्टिकुलरली सर्दियों में और गर्मियों में भी मैं कह लूँगा, हमारे पास बिजली सरप्लस है, सरप्लस है, फालतू है, ये फालतू है। ठीक है। आपके पास 43,000 मेगावाट की वो आपके पास पैदावारी सलाहियत मौजूद है, पैदावारी सलाहियत मौजूद और बिजली मौजूद भी और है। हमने किसी ने भी ये इतनी सलाहियत पहले लगा ली और साथ ये कहा कि इसके हम पैसे भी देंगे, इस्तेमाल करें या ना करें, यही बड़ा ही संगीन जुर्म किया। उतनी सलाहियत होनी, को 10-20% ज़्यादा कर रख लेते, ये नहीं कि उससे 4 गुना आप खर्च कर रहे हैं 12,000 इस वक्त, तो आपके पास पड़ी है बाकी 43,000। बाकी पहली बात सर, जो आपके पास बचती है, ठीक है, 31,000, वो किधर जाती है? सर वो कहीं नहीं जाती ना, वो पड़ी हुई है, वो मशीनें बंद हैं, पैसे लोगों की जेब में जा रहे हैं, पैसे जेब में जा रहे तो हैं। अगर मशीन बंद है तो पैदा तो ना हो रही, फिर इसका मतलब सर तो पैसे मिल रहे हैं ना, और पैदा नहीं कर रहे, वो पैदा करने की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, वो उधर जंग लग रही कागजों में लिखा है जी 43,000 हो गई, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपको पैसे मिल रहे हैं, बंद होगी तो आपको पैसे मिल रहे हैं। पहली बात सर, इसको ऑक्शन करें सारे के सारे ओपन मार्केट में, आईपीपी, ओपन मार्केट से, आईपीपी नहीं भी, पहले तो बिजली जो आपके जो 31,000 मेगावाट आज मौजूद है, इसको एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑक्शन करें। ऑक्शन कैसे करें? कोई भी आके इसको बिजली को, इंडस्ट्रियलिस्ट या जिनकी ज़रूरत है वो ख़रीद सके, आप उनको 5 साल के लिए पैकेज दें। तो वो करेंगे क्या उससे? तो मैं अर्ज़ करता हूं, वो बिजली वो इनसे खरीदेंगे, वो भी एक बिजली की कंपनी बना लेंगे सर, आके वो बिड करेंगे, इनसे बिजली के खरीदार होंगे ना जी, वो आगे बिड करेंगे कि मुझे इतने मेगावाट चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 600 चाहिए, किसी को 1000 चाहिए, वो उतने मेगावाट इनसे बुक करेंगे और उसकी चूंकि बिड आनी है, ओपन ऑक्शन होनी है, तो एक वो मुनासिब कीमत के ऊपर वो ऑक्शन हो जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। पहले तो इजाजत होगी कि आम सार्फिन को भी बेचें आगे बाद में? सर मैं वो जो मर्जी करें। अच्छा सर, वो जो मर्जी करें, इनसे उनके पास मार्केट है या उनके पास अपनी इंडस्ट्री है या हाउसिंग सोसाइटी है उनके पास, या उनके पास अपना DHA है, वो ऐसे काफ़ी अदारे आपके पास हैं जिनकी मेगा डिमांड है। ठीक है, पाकिस्तान स्टील है, बड़े बड़े अदारे हैं, ठीक है, जो जिनकी डिमांड बेइंतहा है। सर, जितने भी पाकिस्तान स्टील को बिजली कैसे जा रही है? मैं अर्ज करूं, जितने, वो तो बंद है इस वक्त जी, जितने भी आपके इदारे हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री है आपकी, सारी बिजली है, रॉ मटेरियल बिजली है उसका। ठीक है, तो बिजली तो खरीदार तो मौजूद है, वो बजाय इसके कि वो 60 रुपये का यूनिट लें आपसे, वो बिड में आके आपसे 26 रुपये 30 रुपये का यूनिट लेंगे, आधी कीमत पे मिलेगा उनको, तो आप उनको 5 साल के लिए गारंटेड करके इस बिजली से अपनी जान छुड़ाएं। पहली बात। लेकिन आईपीपी बनाती जाएगी बिजली इसके दौरान? सर, वो बिजली सारी बनाएं, उन्होंने तो पैसे लेने हैं ना, ले रहे हैं। ठीक है, वो पैसे उनको वो दें, वो जितनी बिजली पैदा करें। आज ही कानून पास हो जाए, बगैर बिजली पैदा किए 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये तो हमारी पार्लियामेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने किए हुए, ये तो पार्लियामेंट कैसे दिया कि हमारे मुल्क की सलामती सर और मईशत खतरे में है। सर, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन की क्लास है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वो तो बैन अल-अक़वामी आर्बिट्रेशन है ना सर, इधर लोकल भी हर कॉन्ट्रैक्ट में ये मौजूद है कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो दूसरी पार्टी आपके साथ बैठ के। दूसरा ये कि जिन्होंने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं मशीनरी के, वो तो कमा बैठे, पैसे खा भी बैठे, पूरे भी कर लिए, 10-10, 20-20 साल मौजें भी कर ली। नहीं, उनके साथ वो सलूक नहीं करना चाहिए जो रूस के सदर प्यूटन ने किया। वो जितने सदर प्यूटन ने तो बुला के इधर आना भाई, वो जितने भी हैं, उन्होंने इस तरह का एक आईपीपी वाला सेठ बुलाया। हाँ जी, और कान में कुछ कहा तो वो तो सर कान में के बगैर सारे उसके मन तन धन में तब्दीली आ गई। जिस वक्त कोई फैसला कर लिया किसी करने वाले ने, सारे सेठ आ गए। नहीं, ये तो फिर आप प्रेशर डाल रहे हैं हमारे आर्मी चीफ पे शायद। सर, ये प्रेशर नहीं डाल, शहबाज शरीफ पे डाल, सर मैं याद करा रहा हूँ उनको। अच्छा। सर, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान, वैसे शहबाज शरीफ भी थोड़े गुस्से में बात कर लेते हैं। नहीं, वो सर पूरे गुस्से में कर लेते हैं आप। वो उनको काम करवाना आता है, कान जिन्होंने हर एक को पता है कि वो काम करवाना जानते हैं, वो भी जानते हैं।
और आपके आर्मी चीफ भी जानते हैं, और इवन आपके अदलिया के चीफ भी जानते हैं। ये बड़े अला के सही किस्म के लोग इस वक्त आपकी जगह। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बग़ैर बिजली बनाए 1 रुपया पे नहीं होगा। पहली बात, जो बिजली आपके पास 43,000 मेगावाट से 31,000 बच रही है, उसको आप ऑक्शन करें। तीसरी बात, 31 का आपके ख्याल में डिमांड होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा। ना होने वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है, ना होने वाली। तो पहले वो डिमांड कैसे पूरा कर रहे हैं? 12,000 में उनका पूरा हो रहा है सर? किधर हो रहा है? लोग इंडस्ट्रियां बंद कर करके कोई बांग्लादेश अच्छा, चला गया, बिजली ना होने की वजह से। यूएई चला गया, कोई सऊदीया में जाके इंडस्ट्रियां लगाई हैं। ठीक है। पाकिस्तान के इतने मालदार, आपको अंदाजा नहीं कितना पैसा पाकिस्तान के सेठों के पास, और किस किस मुल्क में बैठे हुए हैं। वो आ जाएंगे वापस, वो आके उनको अपनी इंडस्ट्रियां चलाने से बंद करके बैठे हुए हैं। इंडस्ट्री तो मौजूद है लेकिन वो चल नहीं रही, इस वजह चल नहीं रही, और बैंक भी तबाह हो रहे हैं, दिवालिया भी मुल्क हुआ है, और कोई उसके अंदर रोशनी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। दूसरा काम ये कीजिए, बिजली को सस्ती कीजिए। अच्छा, आपके पास लेकिन वो तो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके पास घरों में, आपकी घरों में गैस इस्तेमाल होती है, आप वो बंद कर दें। आप बड़ी महंगी LNG ला के घरों को दे रहे हैं सब्सिडाइज रेट पे। उसके 2 नुकसान हो रहे हैं। एक, आपकी जो अपनी LPG जो आपके मुल्क के अंदर गैस अवेलेबल है, वो पूरी निकाली नहीं जा रही। उसकी तरफ शहबाज साहब और आर्मी चीफ ध्यान दें कि क्यों नहीं निकाली जा रही। मौजूद है गैस, मैं खुल खला के कह रहा हूँ, गैस की 2-3 शक्लें हैं, हर शक्ल में हमारे पास इतने ज़खायर हैं गैस के कि हैरान। लेकिन अब सुनने में आगे रूस के साथ भी हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं गैस करें, लेने का। वो करने चाहिए, बजाय इसके कि आप रूस से सस्ती आ जाएगी ना। सस्ती सर, वो करने चाहिए। हम जिससे भी होते हैं पाइपलाइनें बिछाएं, जहाज़ों पे ना मंगवाएं। जहाज़ों में एक बड़ी किक बैक, लोग इधर उधर बहुत खाने वाले दरमियान में होते हैं, खाने वाले कम करें, दरमियान में काटे सबको। 1 to 1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करें, और कोशिश करें कि ये जो पाइपलाइन हम बंद करके बैठे हुए हैं ईरान की, ईरान ने बॉर्डर तक ले हुए हैं, ग्वादर तक, उस पाइपलाइन को लिंक करें, लाएं आगे जैकबाबाद तक। अपना हिसाब मुकम्मल करें, भूल जाएं कि अमेरिका खुश है कि ना खुश है। जब कौमी सलामती के और मुल्की मफाद के फैसले होते हैं तो फिर बाहर वालों की खुशी नहीं देखते, फिर अपना मुल्क देखते हैं। तमाम मुल्क यही करते हैं, अमेरिका भी अपने लिए यही कर रहा है, दुनिया का हर गरीब। लेकिन अमेरिका को हमने कई दफ़ा नाम भी की है सर, मौकों पे ऐसा भी किया कि हर वक्त ही हम उसके आगे झुके रहे सर। वो ठीक हाँ, एक पार्टी है जो आजकल जिनके लीडर जेल में है, वो कहते हैं जी ट्रंप आएगा तो असी जनाब लुड़ियाँ पावांगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। इस किस्म के लोग, इस किस्म की वो पार्टी पहले अमेरिका के खिलाफ होते हैं, साथ ही अमेरिका की मोहब्बत में आ जाते हैं। जो मुल्क के दूसरों मुल्कों की मदद के लिए बाहर देखते हैं, कानून पास करे पार्लियामेंट कोई ऐसा कि ये गद्दारी है, ये मुल्क की सलामती को ख़तरा है, किसी के बाहर से मदद ना मांगे। कोई बंदा किसी भी सूरत हाल में, ये उसका मुल्क है, इधर ही जीना, इधर ही मरना है। अच्छा वक्त भी आता है, बुरा भी आता है। लेकिन आपस में नफरतें कम होंगी तो तब ना सर, नफरतें कम हो जाएंगी जी, जब आप कानून साजी ठीक करेंगे और पटा डालेंगे लोगों के गले में। यानी कोई एंटी नफरत कानून बना दिया जाए। सर, इस वक्त तो गुजारिश ये है कि हम पटा डालने की बजाय हम तो देसी अंडे और देसी मुर्गियां डाल रहे हैं ना जी, ये ना डाल। आप उसी के अंदर ही पटा मिक्स करके भेज दें। मामलात को टाइट करें, मामलात को ठीक करें, और पैगाम चले जाएगा। लेकिन जो अगर पटा डाला फिर तो ज्यादा कड़वे हो जाएंगे। वो अभी तो अंडे खा के कड़वे हुए हैं, हलवे। मैं आपको एक चीज़ ये भी पिस्ता बादाम हर चीज़ खा, एक चीज़ ये भी बता दूं, मैंने ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा ट्राई किया। जब आप ठीक हो अंदर से, और जो भी आप करेंगे, जो भी हुक्म देंगे, उस पर 100% अमल होगा। अगले को ये पता होना चाहिए कि ये बाज नहीं आएगा, इसने हुक्म दे दिया है, इसने कौमी सलामती के फैसले में डील नहीं करनी, ये डील नहीं करता, कोई नरमी ना दिखाए, बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर 2 टोक बता दे। एक ठीक है। दूसरी बात, दूसरा आप कोई कह रहे थे, एक और भी पॉइंट था, मैं एक और अर्ज करूंगा, नेशनल कंसेंसस। ठीक है, इंतहाई ज़रूरत है सर, थ्रू द पार्लियामेंट या तमाम सेक्टर्स, तमाम शोबाजात जिंदगी, थ्रू द पार्लियामेंट सबसे बेहतर है। नेशनल कंसेंसस, पार्लियामेंट लीड करे, लेकिन तमाम बाकी सेक्टर्स। और एक चीज़ और कि हर लल्लू पंजू जिसका दिल चाहता है वो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान आर्मी को टारगेट कर रहा है, ये बंद कर दे। ये जो अब बिल पास हो रहा है डिजिटल नेशन पाकिस्तान, इसमें शायद इसकी भी कोई पकड़ होगी, ज़रूर होनी चाहिए।
मगर बिल पास होने से मामला इम्प्लीमेंटेशन पे फौरी तौर पे चले जाना चाहिए। हर बंदे को पाकिस्तान फौज के को टारगेट होने से बचाना चाहिए। अच्छा कर्नल साहब, ये एक कौमी बात फरीज़ा बताएं है। कि इम्प्लीमेंटेशन में आज तक हायल क्या चीज़ हुई? सिर्फ बदनीति, रिश्वत, बदनुमानी, या हमारे जो सिविल अदारे हैं ख़ास तौर पे पुलिस हुई है वो, यानी कौम का एक तरह चाका उतरा हुआ है इनसे, यानी कि ताजर हैं वो अफसरों को भी ख़ास लिफ्ट नहीं कराते, आता कि DIG IG को भी महल घास नहीं डालते। तो यानी कि इख्तियार जो है ना इन्फोर्स करने का, वो उन अदारों को वो माना ही नहीं जाता, उनको तस्लीम ही नहीं किया जाता उनकी अथॉरिटी को। तो ये चाका जिसे पंजाबी में उतरा हुआ है, एक ही इदारा बचता है फौज, वो कहते हैं जी 26 नवंबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी झाका लाता है अली अमीन गंडापुर ने। सर मैं अर्ज करूं कि अली अमीन गंडापुर ने ये पिछले दिनों फिर स्टेटमेंट दी कि हम असला लेके आएंगे और देखेंगे कि कौन असले का जवाब असले से देंगे। सर ये गद्दारी। कर्नल साहब असला तो वहाँ आम है, मेरी गुजारिश ये उनके इलाके में बहुत ओपन है असला, जब कोई बंदा दुनिया का हर असला जब कोई नाजायज वहाँ बंदा मौजूद है कि मैं असला लेके तो कौमी अदारों पे और कौमी कैपिटल के ऊपर वफाकी हुकूमत में इस्लामाबाद के ऊपर हमला करूंगा, मैं आ रहा हूँ लोगों को लेके। सर तो बाकी गद्दारी क्या होती है? आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? किसने ऐसे बंदे को KPK किसने दिया? वो तो अवाम ने दिया उनको वोट। अवाम ने तो नहीं दिया, गंडापुर को तो बानी PTI ने दिया। वो तो इधर उन्होंने बुजदार इम्पोज किए रखा सर, वो 2-3 साल। सर वो जानबूझ के ऐसे लोगों के हवाले उन्होंने सूबे किए हैं। अच्छा, उनके मिजाज में शरारत है या साजिश है? साजिश है सर, शरारत नहीं है। शरारत तो छोटी नहीं, शरारत भी है ना कि चलो देखी जाए की कर लेंगे मेरा। तो ये खाला जी का बेड़ा है उनका, ये बाप की प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के, इसके साथ वो तो समझते हैं और उनके चाहने वाले यही समझते हैं कि ये तो मुल्क है ही हमारा, बाकियों का तो है ही नहीं। सर चाहने वाले कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि मुल्की मफाद के खिलाफ है। उन इनोसेंट लोगों को, उन बेचारे सड़क के ऊपर नारे मारने वालों को कतई तौर पे मिसयूज ना कोई करे। वो कोई बंदा ये नहीं कि जो मुल्क तोड़ने को। अच्छा, एक तो आपने ऑक्शन का कहा, और दूसरा क्या है ऑप्शन है? सर एक तो मैंने ऑक्शन का कहा, दूसरा मैंने कहा जी बिजली सस्ती करें। बिजली सस्ती सर उसकी कीमत वो तो सबसे बड़ा ये टैक्स भी है, वो टैक्स भी है, फ्यूल भी है, अगला भी है, पिछला भी है, टेलीविजन देख लेंगे PTV के पैसे। सर ये बिजली सस्ती करें, ये नहीं अफोर्डेबल बिजली, इससे ना इंडस्ट्री चलनी है, का जो जरिया आमदन है वो कम नहीं हो जाएगा फिर जी। हुकूमत का तो जरिया आमदन रेवेन्यूज कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएगा? आपने ऑप्शन किया 31,000, वो पैसे किधर गए? वहां से आ जाएंगे, काफी आएंगे पैसे, ठीक ठाक पैसे आएंगे, उनको आए बाएं शाएं। लेकिन जब आप ऑप्शन का ऐलान करेंगे तो वो आर्मी आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। वो कोई भी नहीं जा सकता, कतई तौर पे नहीं जा सकता, कोई गुंजाइश नहीं किसी IPP के अंदर जाने के लिए। सारे तैयार बैठे हैं। अच्छा, सब तैयार बैठे हैं। अभी आप इस किस्म का आप देखिए ना, मीडिया कैंपेन चलती है, आप मीडिया कैंपेन क्यों नहीं चलाते मुल्की मफाद में? मुल्क के साथ हुब्बुल वतनी की कैंपेन चलाएं। अब ये डिबेट हुई है, ये भी तो कैंपेन ही है। कैंपेन है सर, बाकी चैनल्स को भी करना चाहिए। मैं आज बाकी चैनल भी करें, आप सारे मुल्क में। हम भी एक डिबेट इधर रख लेते हैं, मेरा ख्याल है। जी हाँ, हम भी रखें सर। हर बंदे को, हर दूसरे सोए हुए पाकिस्तानी को जगाना चाहिए कि उठो और मुल्क के लिए काम करो, मुल्क को बचाओ, मुल्क के लिए काम करो। अपनी ज़ात के लिए किया सारी उम्र, अभी मुल्क के लिए करो। अच्छा, जो लोग यहाँ से सरमाया मुंतकिल करके बाहर शिफ्ट हो गए हैं, अपनी सनतें ले गए हैं, वो अब किस तरह तरकीब होगी? अगर बिजली सस्ती होती है, ऑक्शन की खबर पे आ जाएंगे या उन्हें और भी कुछ चाहिए? पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। इधर ये बादशाहों की तरह हम रहते हैं, बादशाहों की तरह। ये सही है सर। बाहर जाके हम फ्लैटों में रहते हैं और एक आम दर्जा चहारम के वहाँ सारे बच्चों समेत और ग्रेड 22 के अफसरों समेत सारे उधर प्लेटें साफ कर रहे होते हैं। और हर घर का काम, बेशक वो सफाई वाला है, वो झाड़ू वाला है, वो सारा कुछ ही करना पड़ता है उस फ्लैट में रह के। वो तो ग्रेड 22 रह गया सर, वो जिंदगी और ये जिंदगी जो इधर है, इसका तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं है पाकिस्तान का। यहाँ तो हर बंदा ग्रेड 22 का। सर सारे वापस आ जाएंगे, भागते हुए आ जाएंगे। अच्छा, दौड़ने लगेंगी वापस पहुंचने के लिए। तो इसमें फिर देर क्या? गवर्नमेंट देर क्यों कर रही है? सर गवर्नमेंट को काम करेगी, जमीन के ऊपर रिजल्ट नजर आएंगे, लोगों को पॉजिटिविटी नजर आएगी। नहीं, जिस तरह हर रोज शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम SIFC मुतहरक हैं, नए नए प्रोजेक्ट छेड़ रहे हैं, बाहर से बैरूनी सरमायाकारी,
बैरूनी दौरे भी हो रहे हैं, तो फिर इसमें भी शायद अगले चंद दिनों में कोई मेरा ख्याल कोई एक्शन प्लान आ जाए, कोई लग रहा है कोई? मुझे तो बहुत उम्मीद है जी। अच्छा, मुझे बहुत उम्मीद है। शहबाज साहब भी लगे हुए हैं और बाकी चीफ भी लगे हुए हैं। हर फोरम के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। लेकिन अदालत के चीफ का इससे क्या काम है? अदालत तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिस्टम है सर, आइन में तो वो रियासत का हिस्सा ही नहीं है। कौमी सलामती में हर बंदा जिम्मेदार है जी। ये कौमी सलामती के मामलात हैं, ये सिर्फ कानून पढ़ के कानून की तशरीह का मामला नहीं रह गया। इस मुल्क में तो मुल्क ही हाथों से जा रहे हैं। ये मुल्क जिसमें आप अभी मैं क्या बताऊं आपको, मैंने देखी है कि KPK के अंदर आप उस गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं जो अस्करी सीमेंट लोड करके बाहर निकली। जी जी जी, उसको बल्कि और उस गाड़ी के पत्थर भी बरसाए गए शायद सर। उसके साथ सीमेंट के जितने थैले हैं वो नीचे से सड़क पे फेंके। अच्छा कर्नल साहब, ये सवाल मैंने, एक मेरे दोस्त है वो भी रिटायर्ड आपकी तरह, एक कर्नल है रिटायर्ड और एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, वो खान साहब से बेवालहाना मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा आप इसका कोई एक दयानतदाराना जवाब दें कि अस्करी प्रोडक्ट्स का बायकॉट आपको कबूल है या नहीं, इसका वो जवाब नहीं दे रहे अब। तो मैंने मैसेज उनको किया हुआ है, मैं कह सिर्फ मैं बाकी किसी को नहीं पूछता, जो अस्करी इदारों के मेरे दोस्त हैं तो वो इसका जवाब दें किसी की मोहब्बत या नफरत के एलिमेंट से पाक होके, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे इसमें। सर मैं एक चीज़ अर्ज करूं, पाकिस्तान फ़ौज के जो रिटायर्ड लोगों के वेटरन्स के अदारे हैं, फौजी फाउंडेशन या आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट या चंद एक इंडस्ट्री हैं सर, उनसे फ़ौज का बजट, शहीदों के ऊपर वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स जी, फ़ौज के हॉस्पिटल्स, आप हॉस्पिटल CMHs देखें, आपके मुल्क में उस लेवल के हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। आप जाएं कभी विजिट करें जी, मैंने किया, आप देखें कि अंदर कितनी फौज के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। सर हमारा तो और चीज़ें छोड़ दें, हमारा तो असला ही आउटडेट हो जाता है चंद सालों के बाद। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और अंदर फौज के जो मसले मसाइल और जो उनको फंड्स की या रिसोर्सेज की या टेक्नोलॉजी की या उनको वो इतना कुछ उनको चाहिए सर, इस खामोशी में ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे ये खान की हुकूमत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे डॉक्टर मोहित यूसुफ, उन्होंने मेरे से बात करते हुए बाकायदा कहा और फिर ऑन रिकॉर्ड कह दिया, जो मैंने नशर भी किया, उन्होंने ये कहा कि जी हमारी आर्म्ड फोर्सेस अंडर रिसोर्स्ड है। तो आप एग्री करते हैं इसे? जी इसमें कोई शक नहीं है। जो he was on the record जो उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सर जो उनको वसाइल चाहिए इस वक्त मुल्क के पास है ही नहीं। आपके पास जितने आपके लंबे बॉर्डर हैं, जितने आपके चैलेंजेस हैं, जितने आप टेररिज्म के और जंग के शिकार हुए हैं, जिस किस्म की ड्रोन्स और ऊपर वर्टिकल आपको वेपनरी चाहिए टेररिस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो आपके पास कमी है उसकी। ठीक है, वो पूरी करनी चाहिए फौरी तौर पे। सर देखिए, आप जो लोगों को नहीं पता कि फ़ौज ये है, वो बराए मेहरबानी पाकिस्तान फ़ौज को जिंदाबाद का नारा काफ़ी है। कौम साथ होगी तो फौज होगी। आप बस उनको हौसला देंगे जी, हमें आप पे एतमाद है, सर आगे बढ़े। फौज होगी तो आपका मुल्क सीरिया नहीं बनेगा, आपका मुल्क इराक नहीं बनेगा, लीबिया नहीं बनेगा। फौज होगी तो आप मुल्क बचेगा, आपके सूबे भी बचेंगे और आप अंदर। लेकिन मेरी भी कंसेप्ट ये असेसमेंट है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी गालिब अक्सरियत यानी कि 80-90% मुसल्लह फौज के साथ है। सर इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपस में मुसल्लह फौज भी उन पे प्यार करती है, वो लोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि आप फौज के ऊपर और अदलिया के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। ठीक है सर, इसको इम्प्लीमेंट करें, जो करता है उसको रगड़ दें, फिर वो उसको इबरत का निशान बनाएं ताकि बाकियों को पता हो कि ये किसने ये लाइन क्रॉस की है। लाइन क्रॉस करने की इजाजत सर दुनिया का कोई मुल्क नहीं इजाजत देता। अच्छा, मुझे अमेरिका से लेके चाइना तक मुल्क बता दें कि जिसमें लोग खड़े होकर ऐसे फौज एक टीवी प्रोग्राम में मैं मौजूद था, तो वहाँ किसी ने कहा कि जी ये आज 100 इंडेक्स जो है कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो 1,16,000 की हदों को भी क्रॉस कर गया है। ये तो ऐसे ही है, बबल है, ये नीचे आ जाएगा। और मैंने उन्हें कहा कि जनाब चलें, ये बात मैं इस इशारे पे बात नहीं करता, लेकिन जो बेसिक्स पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, तो वो जिन लोगों ने डिपॉजिट कराए हुए बैंकों में 16% पे, 20% पे, उनकी तो चीज़ें निकली हैं कि 13% पे आ गया। और वो फज फिगर तो नहीं है, वो तो बिल्कुल हकीकी फिगर्स है। तो इसका उनके पास जवाब नहीं था।
तो ये इसका मतलब है ये तो नीचे इसीलिए आ रहा है ना पॉलिसी रेट। मुल्क रिकवर भी हो रहा है, रीबिल्ड भी हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। रिकवर भी हो रहा है, रीबिल्ड भी हो रहा है, रीबिल्ड भी हो रहा है। और अच्छा। ये जो लोगों को, शहबाज साहब के ऊपर लोगों को यकीन है कि ये बंदा होगा तो ये बचा जाए। लेकिन वोट क्यों नहीं देते उनको लोग? सर वोट तो देखिए, वो हमारे जो लोग हैं वो वोट के वक्त जो वेव चलती है वो चीज़ एक और ही चलती है। चले कल सब बातें तो बहुत करने वाली थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो ये है कि पाकिस्तान आपके लिए एक हौसला अफजा यही खबर है कि रिकवर भी हो रहा है और रीबिल्ड भी हो रहा है। हम सब ने, शर्त यह है कि हम सब ने अपना अपना इसमें हिस्सा डालना है, दयानतदारी के साथ, जांफशानी के साथ। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।